ओके। सो हेलो एवरीवन। एक और बहुत अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर अगर मेरे पास टाइम कम है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, जैसे अभी लगभग आप मान के चलिए 60 डेज आपके पास हैं। ठीक है, तो मैं आपको 60 डेज, अगर आप तैयारी पिछले लास्ट 1-2 महीने से कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप 2 महीने से मान लेते हैं, हम लास्ट 2 मंथ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि सर अगर मुझे आप ऐसे टॉपिक बता दीजिए कि मैं उनको तैयार कर लूँ तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, प्लस मेरा गेट में रैंक बहुत अच्छा ना आए, लेकिन हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। क्योंकि अब देखो, अगर आप ये कहोगे कि मैं 60 डे का ऐसा प्लान बता दूँ आपको कि आपको गेट में रैंक बन जाए, तो भाई मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्लान नहीं है 60 दिन में आप पढ़ के गेट में रैंक ला दो, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, मतलब आपको 4-5 सब्जेक्ट आते हैं पहले से, और आप मुझसे पूछो कि 60 डे का प्लान बताओ कि मेरा रैंक 500 के आसपास आ जाए, तो मैं बता दूंगा कि अगर आपको 4-5 सब्जेक्ट पहले से आते हैं तब। ठीक है, तब आप। लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 1 या 2 महीने तैयारी करना चाहता है, या फिर लास्ट 2 मंथ से वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसको ऐसे टॉपिक बता दिए जाए जिसको वो पढ़ के जाए, मोस्ट प्रूवेबल टॉपिक बता दिए जाएं जिससे वो उनको पढ़ के जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सवाल आए। देखिए, डायरेक्ट तो नहीं बता सकता कि भाई यहीं से सवाल आएगा, लेकिन मोस्ट प्रूवेबल टॉपिक मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं कि मोस्ट प्रूवेबल टॉपिक यही हो सकते हैं, आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं निकालने के। तो इस टेक्निक को वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो लास्ट 6-7 महीने या 9 मंथ से या ड्रॉपर हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी 1-2 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट करें। ठीक है, या फिर अभी उनके 2 सब्जेक्ट हो गए, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे ये टेक्निक तो कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब अगर बेनिफिट लगे तो आप यूज़ करिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको PYQ वाली बुक उठानी है। ठीक है, अब जैसे PYQ वाली बुक उठाओ और उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, मान लेते हैं हम नेटवर्क ले लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क हमने ले लिया, चाहे आप EC से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, IN से हो, आप ये कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। उसके साथ आपने जैसे नेटवर्क ले लिया, अब नेटवर्क में मान लीजिए 6 चैप्टर है, आपने पहला चैप्टर खोला। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, मान लीजिए उसमें 20 साल में या 20 ईयर का आपके पास है, या 15 ईयर का, जो भी है, मान लेते हैं हमारे पास 20 ईयर का है। 20 ईयर में मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से 70 क्वेश्चन आए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर मान लेते हैं नेटवर्क थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम में मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आए। ठीक है, 20 साल में। थर्ड चैप्टर मेरा टू पोर्ट है, टू पोर्ट में मान लेते हैं 40 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये तो ऐसे मैं क्वेश्चन लिख लूँगा सारे, टोटल देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। क्योंकि हर, आप ये कहो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कहाँ से आएगा वो अलग बात है, लेकिन बेसिक अब ये देखो, इसमें 70 क्वेश्चन आए पहले चैप्टर में 20 साल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका देखो ये इसमें 50 आए, तो ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत हाईली वेटेज हो गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देखो 50, सेकंड चैप्टर 50 है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक भी हाईली है, हाईली रेटेड है। मतलब अगर नेटवर्क में आप पहले 2 चैप्टर करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ये तो ऐसे करके आपको हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है, 1 घंटा या 2 घंटा लगेंगे आपको, एक लिस्ट बना लो हर सब्जेक्ट का कि कहाँ से क्या पूछा गया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे गए, और उसके अकॉर्डिंग अपने उसको रेटिंग कर लो। जैसे मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेता हूँ। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मान लेते हैं पहले चैप्टर से 20 साल में 40 क्वेश्चन पूछे गए, दूसरे चैप्टर से मान लेते हैं 60 क्वेश्चन पूछे गए, तीसरे चैप्टर से मान लेते हैं 55 क्वेश्चन पूछे गए, फोर्थ चैप्टर से मान लेते हैं 62 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थर्ड है, और ये सेकंड। ठीक है, ये इन तीनों चैप्टर को अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपका चांस है कि आप सवाल एग्जाम में भी बनाया हो। ठीक है, ये, या फिर जो बच्चे पहले से कर चुके हैं वो लोग इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रिवीजन टाइम पर। ठीक है, तो आप यहाँ से रिवीजन का भी प्लान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर चैप्टर में जाके, हाँ सॉरी, हर सब्जेक्ट का आप चेक कर सकते हो कि उस सब्जेक्ट में मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक कौन से है, कौन सा चैप्टर मोस्ट प्रोबेबल है या हाईली वेटेज है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की।
तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो अपने दो लास्ट के जो 2 मंथ बचे हुए हैं 60 डे, इसमें आप एक प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं, तो आप अपने नंबर थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यार देखो, एक और तरीका बताता हूँ, बे टू। ठीक है, ये हो सकता है ये काम ना करे, बे टू ना काम करे, लेकिन भाई मेरे केस में तो काम कर गया था, क्योंकि 2024 में जो मैंने अपना दिमाग लगाया था उसके अकॉर्डिंग तो काम कर गया था, लेकिन हो सकता है ये बे टू काम ना भी करे। ठीक है, ये मैंने क्या देखा था, मैंने लास्ट ईयर देखा था कि यार लास्ट ईयर जो हमारा पेपर है, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो पेपर था मैंने देखा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पेपर बना रही थी, मान लो लास्ट ईयर जो ऑर्गेनाइजेशन पेपर बना रही थी, तो मैंने देखा कि उसने लास्ट 20 ईयर में वो ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन दिए हैं, ये मतलब टॉपिक मतलब चैप्टर से। ठीक है, जैसे मान लो इस बार आईआईटी रुड़की बना रही है, तो आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ रुड़की पेपर बना रही है। ठीक है, ये मैंने देखा है यार, 2-3 बार करके देखा है, लेकिन काम तो करा है। हो सकता है इस बार ना करे, लेकिन आप देख सकते हो काम करके। तो जैसे आईआईटी रुड़की ने, अब आप ये देखो नेटवर्क में आईआईटी रुड़की ने जैसे चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन बनाए हैं, चैप्टर 1 के मान लो आईआईटी रुड़की ने 20 साल में चैप्टर 1 से 6 क्वेश्चन दिए। ठीक है, चैप्टर 2 से देखते हैं कितने क्वेश्चन दिए, मान लेते हैं 8 क्वेश्चन है। चैप्टर 3 से मान लेते हैं क्वेश्चन कितने दिए, मान लेते हैं 7 क्वेश्चन है। चैप्टर 4 से क्वेश्चन उसने सिर्फ 2 ही दिए हैं। तो यार अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 7, 8 और 6 ये चैप्टर अच्छे खासे हैं, मतलब चांसेस है कि इन चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की वाले फोकस करो, ऐसे करके एक निकाल सकते हो। देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, बाद में आप मुझसे मत कहना कि सर आपने ये क्या बता दिया। ये काम भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखो मैंने 2 बार मतलब अप्लाई करा है, मेरे लिए तो काम करा है यार। ठीक है, जैसे आईएएससी के केस में काम करा था, दिल्ली ने जब पेपर बनाया था तब भी मैंने ये थोड़ा सा देखा था, तो दिल्ली वाले में भी फंस गया था। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि ये फंस जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से चीज़ें मिल जाए, तो एक तरीका ये भी है। अगर कोई बच्चा करना चाहे तो इसको देख सकता है ऐसे तरीका, अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं तो मैंने पहला तरीका तो आपको बता दिया कि आप कैसे निकालें, कोई भी सब्जेक्ट का आप मोस्ट प्रोबेबल निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकालता था। तो उससे देखो वहाँ से आए या ना आए मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरे को फोकस ज़्यादा कहाँ करना है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी में से आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चांसेस है कि अगर 80% भी हम ये गैस लगाते हैं और हमारा पेपर फंस जाता है, तो हाँ हमारी क्वालिफाई होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से, और हमेशा गेट एग्जाम में एक चीज़ हमेशा रही है कि मतलब जो हाईली वेटेज टॉपिक होते हैं ज़्यादातर वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पेपर में चेंज मिलेगा, 10-20% तो चेंज मिलेगा, आप डायरेक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि यहीं से आएगा। 10-20% चेंज मिलेगा, हो सकता है जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें एनकोडर का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जबकि एनकोडर बहुत 6-7 साल से कभी पूछा नहीं गया था एनकोडर, लेकिन लास्ट ईयर एनकोडर का भी क्वेश्चन आ गया, जो कि बिल्कुल ही वेटेज नहीं था जिस टॉपिक का। तो 20% 30% चेंज मिलेगा आपको पेपर में, लेकिन हाँ 60-65% चांस रहते हैं हाईली वेटेज टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी भी आप देख लीजिएगा, कोई से भी ईयर का अनुमान लगा कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो भी सही लगे। हाँ इससे आप देखो, इससे वो बच्चे क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे जिन बच्चों का मतलब अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एम है 25 नंबर या 30 नंबर लाना, जिनका एम 25-30 नंबर लाना है पेपर में, वो लोग आराम से अगर ये टेक्निक लगाएंगे 25-30 तक पहुंच जाएंगे। आप ये कहो कि सर ये टेक्निक बता दो मेरा रैंक 1 आ जाए, रैंक 50 आ जाए, वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 2 महीने में कोई रैंक 1 और रैंक 50 नहीं आ पाएगी। ठीक है, आप सोचो कि रैंक 1 का प्लान बता दूं, रैंक अगर इतना ही मुझे पता होता मैं अपनी रैंक नहीं ले आता 1, मैं तो खुद 14 पर अटक गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, रैंक 1 या रैंक 50 लाने के लिए आपको पूरा 1.5 साल 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा पैकेज है ये, 1 साल और 1.5 साल का आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरे टाइम। ठीक है,
ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बताएंगे कि 60 दिन में ये प्लान कर लो, 0 से लेके 65 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, 65 मार्क्स आ जाएंगे 60 दिन में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। भाई ये इनफीजिबल बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल 60 दिन में आप 65 मार्क्स ले आओ। हाँ, वो बच्चा ला सकता है जो पहले से पढ़ रहा है और इन 60 दिन को यूटिलाइज कर ले, वो ला सकता है। 65 क्या, वो 70 भी ला सकता है। लेकिन कोई आज से पढ़ना स्टार्ट करे और मुझसे के 60 मार्क्स, भाई पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल बहुत मुश्किल, हाँ उसके लिए पॉसिबल है जो पहले से मतलब चीज़ें जानता है, या जिसके बेसिक्स बहुत क्लियर है, या जिसकी एनालिटिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मतलब आपको वो चीज़ें समझ के पूरा उसका एनालिटिक्स जो है वो बना लेता है, जिसके डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो बच्चा ला सकता है, ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट अगर कोई है तो वो मुश्किल है कि वो बना पाए। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया क्वालिफाई करने का, हाईली वेटेज। तो इसको अगर कोई बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है, 25-30 मार्क्स उसका टारगेट नंबर है, तो वो बच्चा यहाँ से निकाल सकता है, नंबर प्यार से निकाल सकता है। हाईली वेटेज टॉपिक देखे, ठीक है, हाईली प्रूवेबल टॉपिक देखे, मैंने तरीका बता दिया कैसे देखना है, उन पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आराम से 2 महीने में उसका टारगेटेड सिलेबस भी हो जाएगा, क्योंकि 25-30 नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट सिलेबस नहीं करना होता। ठीक है, हाईली वेटेज वेटेज टॉपिक देखे और निकाल ले वहाँ से आंसर। ठीक है, और उतना करेगा ना तो मैं बता रहा हूँ 25-30 नंबर आराम से खींच लेगा। थोड़ा दिमाग भी लगाएगा पेपर में तो भी हो जाएगा उसका, क्योंकि एप्टीट्यूड अगर सही हो गया, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, 10 मार्क्स का भी सही कर लिया तो उसके लिए फिर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 25 नंबर लाना, आराम से बच्चा निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये हाईली वेटेज टॉपिक निकालते हैं या प्रूवेबल टॉपिक निकाल के रखते हैं अपनी कॉपी पे, एक पेज पर आप लिखते हैं, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा कवर हो जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर लोगे आप। क्योंकि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आप बस मेन मेन चैप्टर पढ़ो। मान लो नेटवर्क के आप 3 ही चैप्टर पढ़ो, डिजिटल के आप 3 चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, तो इस ऐसे आपके नंबर ऑफ ना सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो, जिसको भी सही लग रहा है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जो वो टेक्निक बताऊँ जो मैं यूज़ कर पाया हूँ। ठीक है, तो इजीली आप अगर चीज़ें देखेंगे तो हो सकती हैं। ठीक, बाकी और भी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि रिवीजन कैसे करना है, या फिर नेक्स्ट 60 डे का क्या प्लान होना चाहिए आपका। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है।